मन स्टैक वर्सेस जावा बैकएंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द इंटरनेट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एंड मेरे डीएम्स में भी ये क्वेश्चन भरे रहते हैं। हाय एवरीवन, आई एम अर्पित, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ऑप्टम। आई हैव अराउंड 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेरे पास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एज अ फ्रेशर या इवन एज अ एक्सपीरियंस पर्सन क्या मुझे मन स्टैक से जावा में स्विच करना चाहिए, क्या फ्यूचर रहने वाला है दोनों टेक स्टैक का। तो पहली चीज जो मन स्टैक है वो कंप्लीट फुल स्टैक है हमारा। इसके अंदर फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों आता है। फ्रंट एंड जो हमारा वो है हमारा जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट के अंदर, एंड जो हमारा बैक एंड है वो हमारा नोड प्लस एक्सप्रेस के अंदर है। एम फॉर मोंगोडीबी, दैट इज आवर डाटाबेस। एंड जावा बैकएंड डेवलपमेंट इज लाइक अ कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट जावा प्लस स्प्रिंग बूट इंक्लूडिंग आवर डाटाबेसेस लाइक MySQL एंड मोंगोडीबी। सो ये कंपैरिजन ही काफी अलग है। नाउ ऑनेस्टली लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट ही एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो काफी कंपनीज यूज करती हैं इस लाइब्रेरी को। इसका जो अल्टरनेट है वो एंगुलर, वो उतना मार्केट में यूज नहीं होता। सो एवरीवन हु स्टार्ट विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो रिएक्ट को ही सीखता है। सो फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिएक्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू बैक एंड डेवलपमेंट। अब अगर हम मन स्टैक की बात करें तो हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। सो हमारा जो बैक एंड डेवलपमेंट इन नोड.जेएस और एक्सप्रेस रहता है वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है क्योंकि हमें फिर से कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती। वहीं अगर हम जावा बैक एंड डेवलपमेंट की बात तो हमें फिर से एक नई लैंग्वेज दैट इज जावा स्प्रिंग बूट को सीखना पड़ता है। इसलिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बस नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस करके एज अ मन स्टैक डेवलपर इस फील्ड में कंटिन्यू किया जा सकता है। तो ऑनेस्टली मैं यहाँ पे कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता हूँ। जब मैंने एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में एंट्री लिया था तो मैंने एज अ मन स्टैक डेवलपर ही काम करना स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 7 LPA के अराउंड थी। एक साल बाद जब मैं स्विच करने का प्रयास कर रहा था तो मैं मन स्टैक डेवलपमेंट की जॉब्स को खोज रहा था, बट वहाँ पे मुझे उतनी हाई पेइंग सैलरीज नहीं मिल रही थी। अगर कोई कंपनी हायर भी कर रही थी तो वो फिर वो या तो वो बड़ी कंपनी फ्रंट एंड डेवलपर हायर कर रही थी या तो वो बैक एंड डेवलपर हायर कर रही थी या फिर वो फुल स्टैक डेवलपर भी हायर कर रही थी। तो वो मन स्टैक में ना करके फ्रंट एंड इन रिएक्ट एंड बैक एंड इन जावा स्प्रिंग बूट में हायर कर रही थी, जो कंपनीज एक अच्छा हाई पेइंग पे करती हैं लाइक सम गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो ये जो प्रॉब्लम थी पे स्केल की वो मुझे काफी फेस करने को मिली। तो अगर आप एक मन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये चीज अपने मन में ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो मिड लेवल के स्टार्टअप्स हैं, वही मन स्टैक को एज अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट साइकिल यूज करते हैं। वरना जो बड़ी कंपनीज हैं वहां मन स्टैक ऐसे यूज नहीं होता। वहां अगर कोई सर्विसेज है जो फ्रंट एंड है वो तो हमारा रिएक्ट में बना होता है, बट हमारा बैक एंड जावा में बना होता है, कुछ नोड.जेएस में बने होते हैं। तो अगर वो बैक एंड डेवलपर हायर भी करती हैं तो वो नोड.जेएस में बैक एंड डेवलपर हायर करती हैं। अगर वो बैक एंड डेवलपर हायर करें तो जावा स्प्रिंग बूट में बैक एंड डेवलपर हायर करती हैं। वो अगर फ्रंट एंड डेवलपर हायर करती हैं तो फिर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के डीप अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे को फ्रंट एंड डेवलपर हायर करती हैं। सो ऑनेस्टली अगर आपका टारगेट एक मीडियोकर स्टार्टअप्स हैं जो 3 LPA से 7 LPA इवन 10 LPA तक पे करती हैं तो आप मन स्टैक चूज कर सकते हो। बट अगर आप एक टारगेट रखते हो कि आपको बाद में किसी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो मुझे लगता है कि जावा एंड स्प्रिंग बूट एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि एज अ बैक एंड डेवलपर जावा एंड स्प्रिंग बूट ही मोस्टली सारी कंपनीज में, बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में यूज होता है। मन स्टैक में जो हमारा नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस का पार्ट है वो बहुत कम माइक्रो सर्विसेज होती हैं जो नोड.जेएस से बनती हैं। बट यस, अगर वो हायर भी करती हैं तो आपको एज अ बैक एंड डेवलपर हायर करती हैं इन नोड.जेएस, नॉट एज अ मन स्टैक डेवलपर। तो अगर आप मन स्टैक को सीख भी रहे हो तो उसको सेपरेट रखो। लाइक आप पहले फ्रंट एंड पढ़ो, दैट इज आवर फ्रंट एंड में हमारा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक बार आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो देन यू हैव टू गो विद बैक एंड डेवलपमेंट। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको जावा स्प्रिंग बूट लेना है या फिर आपको नोड.जेएस प्लस एक्सप्रेस.जेएस के साथ जाना है। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में डीपली जाना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जावा स्प्रिंग बूट के साथ जाइए। इन फ्यूचर आपको अच्छी पे स्केल में जाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे मन स्टैक में उतनी पे स्केल की जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने जावा स्प्रिंग बूट में स्विच किया। नाउ अगेन द सैलरी पार्ट। अगर आप एक जावा बैक एंड डेवलपर बनते हो तो आप एक अच्छी बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जा सकते हो और वहां पे स्केल आपकी 18-20 तक की बेस भी जाती है। तो इट्स अप टू यू। अगर आप एक मन स्टैक डेवलपर से स्टार्ट करते हो तो आपको जो मीडियोकर स्टार्टअप्स है जो 3 LPA 7 LPA 10 LPA तक पे करती हैं, आप उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। बट एट द एंड अगर आप एक अच्छे कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े कंपनीज हैं, जो हमारी फाइनेंस की कंपनीज हैं, जो हमारी IT कंपनीज हैं, मोस्टली वो सारी वर्क करती हैं जावा एंड स्प्रिंग बूट में ही। तो ऑनेस्टली ये आपको कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो। तो यू कैन स्टार्ट विद मन स्टैक अगर आप अपने कॉलेज में हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि जावा स्प्रिंग बूट कोई टफ है। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो डायरेक्टली स्टार्ट विद जावा एंड स्प्रिंग बूट। इसमें आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी पड़ती। लाइक अगर आप जावा में बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप सिमिलरली जावा में अपना DSA भी कर सकते हो। तो एक ही लैंग्वेज से आपका बैकएंड डेवलपमेंट प्लस DSA 2 चीजें कवर हो जाती हैं। एंड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक मल्टी थ्रेडिंग और ये सारी चीजें जावा के अंदर मिल जाती हैं जो आपको शायद नोड के अंदर नहीं मिलती हैं। वहाँ आपको वर्कर थ्रेड्स का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग करनी पड़ती है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकएंड डेवलपमेंट के अराउंड, जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको जावा स्प्रिंग बूट में मिलते हैं। जावा स्प्रिंग बूट की जो सर्विसेज होती हैं वो सालों साल तक चलती रहती हैं बिना रिस्टार्ट किए। ये कई सारे फीचर्स हैं जावा एंड स्प्रिंग बूट का, जिसकी वजह से बड़ी बिग टेक कंपनीज इनको यूज करती हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो मेरा जो टेक रहेगा वो यही रहेगा कि आप बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो जावा स्प्रिंग बूट के साथ स्टार्ट करो। जावा में आप DSA करो एंड स्प्रिंग बूट के फ्रेमवर्क पे आप बैकएंड डेवलपमेंट करो। अभी के लिए आप नोड.जेएस स्किप कर सकते हो। बट अगर आपका इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स के बारे में, जो छोटी मीडियोकर स्टार्टअप्स हैं
या आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आपके लिए मनीस्टेक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे ऐप्स हैं, वेब ऐप्स हैं, वो बहुत जल्दी बनती हैं। हमारा एक ही आर्किटेक्चर फॉलो होता है, एक ही डिपेंडेंसी होती है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड। तो हमारा जो एक फेज ऑफ डेवलपमेंट होता है वो काफी ईजी होता है। सो इट्स डिपेंड ऑन द यूज केस। अगर आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर, एक अच्छे बिग टेक प्रोडक्ट कंपनी को टारगेट कर रहे हो इन लॉन्ग टर्म, सो आई वुड सजेस्ट कि गो विद जावा बैकएंड डेवलपमेंट। एंड अगर आप एक जॉब लेना चाहते हो जल्दी से जल्दी, आप किसी भी छोटी स्टार्टअप 3 LP 4 LP से 7 LP 10 LP तक जाना चाहते हो तो आप मनीस्टेक चूज कर सकते हो। बट ऑनेस्टली अगर थोड़ी मेहनत कर सकते हो तो जावा स्प्रिंग बूट मेरे अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए। दैट्स माय टेक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो इस कमेंट्स में बताना, फॉलो कर लेना ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय।